राधे आए हैं हमारे साथ। हेलो राधे। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर। आज का आपका टॉपिक क्या था? तो शंकर भगवान पे मतलब आपको ये करना है क्या? हिंदू हो? जी हाँ। आज का टॉपिक है, क्या शंकर भगवान त्रिकालदर्शी थे? जी। हम्म। नहीं। नहीं। नहीं थे? नहीं। यार झूठ में बोल रहे हो यार। उनके एक प्रकार जो शंकर भगवान है ना, वो नहीं यार, जो हमारे त्रिकालदर्शी थे ना। शंकर भगवान त्रिकालदर्शी थे, अभी मैं साबित कर दिया फिर। तो फिर तो आपका टॉपिक ही ये गलत है ना। मतलब आप जो क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं उसमें क्या लगा के, फिर तो आप गलत है ना सर। आपको लगाना ही नहीं चाहिए, फिर क्या आप अरे साबित करने हम के लिए क्या बोल लगा रहे हैं रहे हैं आप यार? हम क्या लगा रहे हैं वो हमारी मर्जी चलेगी ना भाई यार। अब सर उसमें यार आपने वो बोला ना। मर्जी तुम्हारी नहीं चलेगी ना। सर आपने आपने अभी तो बोला कि आप मैं साबित कर आपसे देंगे कि वो। पूछ रहा हूँ भाई। हाँ तो मैं कर दूंगा ना साबित कि शंकर भगवान त्रिकालदर्शी थे और नहीं थे, दोनों ही साबित कर दूंगा, बताओ। सर बातें बदल रहे हैं ना सर आप। तो नहीं आप नहीं जब जानते ही हैं, जब जानते हैं तो फिर टॉपिक रखने से क्या मतलब है? मैं ये बोल रहा मतलब कि जो शंकर टॉपिक भगवान है रखने का ना। मतलब ये है कि हमें टुन्नियों को डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है सर। नहीं, मैं टॉपिक ये रखने बोल का मतलब ये है कि आजाद ये चाह रहे हैं कि आज इस विषय पे बात हो यार, ये वाली बात है। ये वो सही बोल रहे हैं आजाद, वो ठीक। टॉपिक उन्होंने ठीक रखा ठीक। है। हाँ अब जी सर, तो आप मैंने अपनी कहा। बात इस पे रखिए। जी। तो मैं बोला तो कि नहीं है। हाँ, तो तो चलो आजाद फिर उसको बोल रहे हैं कि साबित करेंगे। हाँ आजाद। फिर साबित करें। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं तो बोला ना नहीं है क्यों शंकर राधे भाई? भगवान के। जी क्या जी कह जी रहे हो? भैया। मैं बोल तो रहा नहीं है अच्छा। शंकर भगवान त्रिकालदर्शी। जो सदा शिव है अच्छा। ना, वो हम्म। त्रिकालदर्शी हैं। और ये जो उनके जो भी रुद्र रूप में, ये शंकर भगवान जो 12 रुद्र में से एक ये भी रुद्र है शंकर भगवान, वो त्रिकालदर्शी हम्म। नहीं थे। ठीक ना। वो अपने तप से जो है ना, वो चीजों को आगे की तरफ मतलब भविष्य की तरफ मतलब वो जस्ट एक ये करते थे एक, जैसे नहीं जो बहुत ज्यादा ये मेडिटेट वगैरह करते हैं तो उनको एक आभास होने लगता है, तो वो चीज उनको आती थी। ठीक ना। वो ऐसा नहीं था कि फ्यूचर प्रिडिक्ट करके बता देते थे। ऐसा कोई चीज नहीं था। वो अच्छा। उनके वश में ही नहीं था वो चीज प्रिडिक्ट करना कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। वो सब नियति थी। जो सदाशिव थे अच्छा। ना हमारे मतलब, जो उनका जो मेन वो जो थे, जिनके रुद्र वो लोग हैं, वो इन सब चीजों के बारे में मतलब जानते थे। जी सर। अरे रे रे रे, चलो तो फिर मैं मतलब आपको कुछ और ही दिखाता हूँ ना, ठीक है। मैं आपको लेके चलता और हूँ मतलब कि क्या सर? नहीं नहीं, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि देखो शिव जी ना आपके वो जी जी। त्रिकालदर्शी थे, ठीक है। और ओके। आपको दिखा भी देता हूँ, चलो यार। ठीक है। दोनों ही चीजें साबित कर सकता हूँ मैं वैसे। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारे सनातनी भाई हैं ना, उनको अपने धर्म के बारे में कितना पता है, ठीक है। अ, भैया इसलिए बात क्या होती है ना, भैया बात क्या होती है ना कि मतलब जो मोस्ट ऑफ जो, जैसे मेरे को ही ले लीजिए ठीक ना। तो मतलब माइन्यूट सा नॉलेज है, जैसे सनातन क्या है बहुत ज्यादा ब्रॉड है। मेरे को तो उसका एक अंश अरे, भी नहीं पता। इतना प्राउड है। कोई बात नहीं, भैया अभी आजाद बताएंगे आपको, कोई बात नहीं। हाँ आजाद। तो हाँ हाँ कोई हाँ बात चलो नहीं यार, राधे अब भाई, तो अभी बहुत हो गया, बताएंगे चलो आजाद निकाल आपको। दे। मैं ये बोल रहा ना कि मुझे तो उसका एक अंश भी मतलब ऐसा कोई नहीं है कि बात मैं नहीं ये मेरे बोलता हूँ कि प्यारे मुझे पता भाई, अभी आजाद आपको बता रहे हैं वही। चलो यार, चलिए, अब बहुत हम हो गया, अब मतलब चल। हमको भी नहीं पता है। मॉरल टीचर सर और मेरे को भी नहीं पता है, हम भी आजाद को ही सुन रहे हैं, आप भी सुनिए। हाँ आजाद। चलो चलो फिर, चलो आपको लेके चलते हैं भाई। हम आपको स्क्रीन शेयर करके ये दिखा देते हैं, चलो यार। कौन सी मतलब किस क्या दिखा क्या रहे हैं, ये तो बता दीजिए सबसे पहले। मैं आपको ये किताब दिखा रहा हूँ, ये देखो। ये किताब का नाम पढ़ो। सर ये कौन सा मतलब मनुस्मृति है क्या कोई? नहीं नहीं, ये किताब का नाम है शिवलिंग पूजा क्यों।
सर ऐसी ठीक है। कौन सी किताब हमारे वैदिक धर्म में तो अरे मतलब ऐसी सुनो, कोई किताब नहीं है। अरे सुनो तो भाई, ये शिवलिंग पूजा क्यों, इस किताब के जो लेखक हैं वो हाँ डॉक्टर जी। श्री राम आर्य हैं। ठीक है। मैं इस अच्छा किताब पर आर्य तीन समाज। बार हाँ, आर्य समाजी हैं। इस किताब पर 3 बार मुकदमा अच्छा। हुआ और तीनों बार जीत हुई। ये लाला लाजपत राय अमर स्वामी प्रकाशन विभाग गाजियाबाद से छपती है। मेरे को पता नहीं है ठीक इस है। बुक के बारे में, बट ठीक है आप बोल रहे हैं तो होगा। नहीं, ये मतलब इस देखो, बुक में जो रेफरेंसेस हैं उसके कलेक्शंस हैं। डॉक्टर हाँ श्री राम कलेक्शन आर्य है। ने अलग अलग जगहों से जो शिवलिंग हमारी की धार्मिक पूजा किताबें हैं उसके कलेक्शंस किए हैं। हाँ आजाद। हाँ शिवलिंग और की भाई पूजा सुनो, क्यों करती है, इसका आंसर हमें मनुस्मृत शायद शिव पुराण से मिलता अरे है। सुनो हाँ, तो अभी भाई, अभी अभी यहाँ आजाद पे बता रहे हैं, सुनिए ना। यहाँ पे हाँ चलते हैं जी। भाई। अच्छा अब चलो यार, ये वाली कहानी तुम पढ़ोगे या मैं पढ़ूंगी, ये बताओ। कहानी मतलब क्या है ये बता दीजिए, अरे आप इसका सारा ये बता शिव जी दीजिए। के बारे में है ना, ये शिव जी के बारे में है। चलो आप यहाँ से पढ़ना शुरू करो। दिखाई दे रहा? अरे हाँ हाँ जी, भाई हाँ जी मन सर। में नहीं पढ़ना है, सबको सुनाई दे यहाँ पर। बाकी लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या है यार, मतलब आप तेज तेज हमसे ये पढ़ोगे। डायरेक्ट शिवलिंग की पूजा क्यों करनी है, मतलब आप ये मतलब जो प्रूफ करने वाले थे वो कर दीजिए ना सर, कि वो त्रिकालदर्शी थे। चलो चलो, देखो ये करता हूँ, देखिए। शिव जी का पोता अर्थात शिव जी पुत्र अंधक दैत्य और उसके पुत्र आदि बद की कथा। अब देखिए, अंधक दैत्य हम्म। शिव जी का बेटा था। उसे शिव जी जी ने जी। हिरण्याक्ष दैत्य को गोद दे दिया था। हिरण्याक्ष को बराह अवतार लेकर विष्णु ने मार डाला था। उसके बाद अंधक को गद्दी मिली। अंधक से शिव जी का युद्ध हुआ। शिव जी बड़ी कठिनता से अंधक को मार पाया था। यह कथा शिव पुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड में विस्तार से दी गई। हाँ जी ठीक है। हाँ जी हाँ जी भैया। अंधक के मरने के बाद उसके पुत्र आदि ने शिवजी से अपने पिता की मृत्यु को बदला लेने का निश्चय किया। ठीक है। अंधक मर गया तो उसका पुत्र जो आदि था उसने शिवजी से बदला लेने का निश्चय किया। एक दिन वह शिवजी के यहाँ गया। पार्वती वहां पर नहीं थी। उसने पार्वती का वेश बना लिया, परंतु बातचीत से शिवजी को पता चल गया कि यह पार्वती नहीं वरन दैत्य पुत्र आदि है। अब देखो, वो पार्वती का वेश बना के गया, लेकिन फिर भी शिव जी को यह पता हाँ, चल गया कि ये पार्वती नहीं दैत्यपुत्र आदि है। तभी शिव जी ने अपनी सुस्नेंद्रिय पर वज्र अर्थात पत्थर रखकर उसके साथ संभोग यानी अप्राकृतिक व्यभिचार, जिसे गुदा मैथुन भी कहते हैं, किया। इससे उसकी मौत हो एक गई। मिनट भैया। भैया भैया। अरे सुनो तो भाई। हाँ मतलब अब मेरे को कुछ बोलना है। अरे सुनिए मतलब तो। इतना ही तो, इसके बाद बोलिएगा। हम सुन रहे हैं हाँ भैया, तो आप सुनो मेरे सुनो को भाई। कुछ बोलना है। देखो, एक तो शिव जी त्रिकालदर्शी, देखो यहाँ पर साबित होते हैं कि उनको ये पता चल गया कि भाई जो पार्वती का रूप धारण किए है वो आरडी है। और उन्होंने उसके तो उससे बावजूद भी त्रिकालदर्शी त्रिकालदर्शी प्रूफ नहीं होता भैया। भैया इससे त्रिकालदर्शी प्रूफ नहीं होता ना। अरे भाई पहले ये बताओ, इसमें उसके हाँ। बाद उन्हें पता चल गया, उसके बाद भी शिव जी ने अपनी शिश्नेंद्रिय पर वज्र लगाकर यार वो आरडी को न मार डाला गुदा मैथुन करके। यार ये इतना बड़ा अनर्थ पता होते हुए करना गलत बात है कि सही बात है, ये बताओ। एक बात बताइए भैया, ठीक ना, कि वो जो उनकी पत्नी का रूप लेके आया है, ठीक ना, हम्म तो वो वहां हम्म पे वो दैत्य है एंड वो गलत हम्म कर रहा है। ठीक। हम्म। तो तो भगवान ऐसे का ऐसा यार है तो, कि मतलब अरे तो कोई तो और गलत कर दूसरी रहा है तो मौत क्या मार ठोक देते। दोगे क्या पीछे से यार? तो और पीछे दूसरी से। मौत दे देते भाई, वज्र से मार देते। यार उधर डालने की क्या जरूरत थी वज्र, सीधे सीने में ठोक देते यार मेरे को वज्र। एक मिनट भैया, मतलब उसके पीछे का तो मतलब मेरे को आइडिया नहीं उसके दो। ये शुरू कहाँ से हो रहा है ये जो भी मतलब आप बोल रहे हैं इसका, ये शुरू कहाँ अरे से हो पूरी रहा है इसका कहानी तो कि सुनाई एक भाई कि अंधक दैत्य जो था उसका वध कर दिया था शिव जी ने। अब अंधक दैत्य का पुत्र हाँ जो वो आदि था शिव जी। वो, सुनो, हाँ। वो शिव जी से अपने बाप का बदला लेने चला। अब शिव जी, हम्म उस दिन पार्वती नहीं थी घर पे, तो वो उसने सोचा यार ये बढ़िया मौका है, और उसने पार्वती का वेश बनाया और शिव जी के हम्म पास पहुंच गया। अब शिव जी के यहाँ हम्म जैसे ही गया तो शिव जी ने देखा यार कि ये तो यार अंधक दैत्य पुत्र आदि है, पार्वती तो ये है नहीं। उस शिव जी को पता चल गया, लेकिन उसके देखा बाद भी देखा नहीं, शिव जी आभास ने, हुआ। एक मिनट भैया, अरे सुनो तो उनको आभास। भाई, अरे भैया मेरे सुन लो,
तभी शिवजी ने क्या किया, अपनी मैं आपसे बहुत शिशुनेन्द्रिय छोटा हूँ, यानी तो आप अपने भैया मत बोलिए, गुप्तांग मैं पर, आपको भैया बोल रहा हूँ। हाँ सुन लो भाई, ये हाँ शिशुनेन्द्रिय पे वज्र लगाकर शिवजी ने उसके साथ अप्राकृतिक व्यभिचार यानी गुदा मैथुन आजाद, करके इसमें एक मार छोटा सा करेक्शन ये कर दूं, ये बोल रहे हैं उनका हम्म। आभास हुआ, उनको आभास नहीं हुआ था। उसके पहले जो सहवास हुआ था ना, उसमें शिव जी ने पार्वती के नितंब पे काट दिया था, उनको वो निशान नहीं दिखा, तब वो समझ गए कि ये पार्वती नहीं है, आरडी है। तब वो जो आप बोल रहे हो ना त्रिकालदर्शी, वो यहीं से उनको समझ में आया कि हाँ, तब उन्होंने अपने तो इससे जो त्रिकालदर्शी कैसे हुआ? नेत्र है ना उससे त्रिकालदर्शी देखा, एक मिनट भाई, कि ये है कौन, तब उनको पता चला। कहानी ये है कि वो नितंब पे काट चुके थे और झगड़ा हो गया था उन लोगों के बीच में, अमित भैया, पार्वती तपस्या मैं करने चली गई थी। साले ऐसा ऐसा यहाँ पे नितंब पे कोई कौन लिखा है क्या? काटता है सर? मतलब ये क्या चक्कर? एक एक मिनट ये एक मिनट पहचान बना दी थी भाई। ये कौन सी, कहाँ से सीखे ये? शिवजी कहाँ से सीखे सर? कौन सी फिल्म देखी थी उन्होंने? मैंने आपको अरे बोला भैया, अगर आप ऐसे बात की जाए तो भैया मैं चला जाता हूँ, आप लोग फिर बात कीजिए, मैं बस हाँ, अच्छे यार से कहाँ जा बात रहे हो यार भाई? मैं करना चाह रहे पूछ रहा हूँ यार अरे भाई, भाई इतना कहाँ गुस्सा क्यों जा हो रहे रहे हो हो यार? यार? हैं। अरे भाई मैं तो इतनी यही आप पूछ जल्दी रहा हूँ कहाँ कौन सी जा फिल्म रहे में हो यार? दिखाया है ये? अभी तो कहानी शुरू हुई है यार, इतनी आप जल्दी फिल्म कहाँ भाग देखते रहे हैं, हो मेरे भाई? आप देखिए ना, आप देखिए फिल्म, आप बाकी चीजों को क्यों रिलेट कर रहे हैं? कुछ आंसर देने दीजिए, अच्छा, ठीक आप है? आंसर अरे दो। उसके बाद आंसर दो चलो यार, आंसर दो चलो। हाँ, तो मैं ये बोल रहा कि उनको उनको उस चीज का आभास हुआ, ठीक ना? तो वो जो प्रकरण है ना भैया, वो हमें शिव पुराण से मिलता है। एंड इसमें जो है ना, पार्वती जी, आप सही बोल रहे हैं, पार्वती जी चली गई थी अपना उसके लिए, क्या बोलते हैं, अच्छा तपस्या के चलो लिए। यार, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं राधे भाई। मतलब नितंब पे काटो तो ठीक तपस्या है, होती थी उसके बाद। राधे भाई अच्छा एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अमित मान भैया लो फिर राधे आप भाई, लोग। अरे सुनो राधे भाई, मान लो कि आप एक मायावी इंसान हो, मतलब आपके पास पावर्स हैं काफी, ठीक है? और ठीक है, आपकी किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, ठीक है? आपने किसी दोस्त को निपटा दिया। बट अब वो दोस्त उसका, नहीं है भैया। अरे सुनो तो भाई, अरे सुन लो तो मेरे भाई। अब उस दोस्त का जो बेटा है ना, वो अपने बाप का बदला लेने आया। अब उस दोस्त के बेटे ने रूप बना लिया किसका, मतलब एक औरत का। मान लो आपकी बीबी का, आपकी शादी हो गई, सपोज करो, ठीक है? तो यार आपको पता चल गया ये व्यक्ति वो मेरे को मारने आया है, तो यार आप क्या करोगे, उसको कैसे मारो? मतलब यही आप वज्र लगा के उसके पीछे डाल दोगे? वही अपर कर अप्राकृतिक ठीक है, व्यवहार ठीक व्यभिचार करके ठीक है, ठीक है। निपटाओगे क्या उसको यार? मैं बता रहा शिव जी को जो वो उस ये हमें शिवजी का इसमें नहीं, मिलता अपना है, बताओ शिव यार, पुराण में कैसे मिलता है। निपटाओगे, कैसे निपटाओगे ये बताओ उसको। सुन लीजिए भैया, मैं बता रहा। तो ये जो है हम्म ना, ये प्रकरण हमें शिव पुराण में मिलता है। तो इसमें क्या है हम्म ना, इसमें पार्वती जी जब तपस्या करने चली गई थी ना, तो ये ये अंधक का जो पुत्र है ना भैया, तो ये इनको हम्म, मारने के लिए आया था, और इनको इसको पता था कि शिव जी को मतलब ऐसे नहीं मारा जा सकता है, ठीक ना? तो वो अच्छा गया उनका रूप बना के, क्योंकि वो कैलाश पर जा वो सभी कोई मालूम है नहीं जा भाई, सकते और थे। ये प्रकरण नहीं है, कांड है भाई, पहली बात तो। हाँ, हाँ सर, ये कांड ही होगा ना। ये डॉक्टर जगमुंद्रा की फिल्मों जैसा तो कांड ही होगा ना। हम्म। ये फिर हाँ। आप गलत बोल रहे हैं। राधे भाई थोड़ा उस पे फोकस करो ना, थोड़ा वो नितंब पे काटने पे, वो कैसे हुआ था? अच्छा उम्र कितनी भैया है यार राधे भाई, पहले तो बताओ उम्र कितनी है तुम्हारी? भैया मैं 20 वर्ष का हूँ। अच्छा हम्म। मतलब चलो एडल्ट हो। मेरे बोलने का मतलब है जी, सांप से भी कटवाया जा सकता था ना, खुद काटने की क्या जरूरत सांप देख है? रहा होगा आगे ना सर, घूम रहे हो तो। सांप देख रहा होगा सब। अच्छा ये सोचो, मॉरल टीचर भैया सर, सांप ये भैया सब देखता आप होगा, क्या सोचता होगा? भैया भैया, आपको आपको ये पता कैसे ना हो आदमी। तो हम बता दें। रिकॉर्डिंग भैया करता था हाँ। सर वो, आप रिकॉर्डिंग। भैया भैया अब आप खुद अपर के बोल के हंसिए, ऊपर कैमरे से। बोलने का भैया बोलने का तो मौका दीजिए। मैं बोल रहा, जब उस सिचुएशन में जब शंकर भगवान जाते थे ना हमारे, तो हम्म। ना उनके साथ सांप रहता था, ना उनके साथ कोई चंद्रमा मतलब रहता था, सांप उतार के ना ही जाते थे? उनके साथ ना ही उनके साथ कोई गंगा रहती थी, कुछ नहीं रहता सांप था, उतार ठीक के ना? जाते थे, यानी कि सांप उतार के जाते भैया थे। आप एकांत में, अगर अपनी पत्नी के साथ जाइएगा, तो क्या हम्म। आप किसी को लेके जाइएगा साथ में जो आपके साथ रहता हो? ऐसा जरूरी तो नहीं, भाई आप मैं भी क्या अकेले ही। करूंगा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता ना। तो भगवान शंकर क्या आप करते हैं इससे फर्क पड़ता है? वो कभी नितंब पे हाँ, काटते हैं, फिर वज्र लगाते हैं, वो ये करते हैं।
आप और मैं क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको। दूसरी बात है, चलो हम हार गए भाई, वो त्रिकालदर्शी नहीं थे, हम हार गए। ये मेरे को बताओ, आरडी का गुदा मैथुन करके जो वध किया उन्होंने, तो वो क्या थे? मैं बता रहा भैया, मैं बोल रहा आपको, सुन लीजिए। तो नहीं, वो क्या थे उसमें फिर? जब, ठीक है मैं बता रहा भैया, मैं बता रहा। तो उसमें जब वो गए थे ना, तो ऐसा था कि मतलब वो उस चीज को बाहर बताना, मतलब ऐसा समर्थ, मतलब उनके पास ऐसा था कि वो उसको पहले भी मार सकते थे, बट अच्छा, वो उसका लेकिन वो उनको मतलब पीछे से देखिए ठोक के ही हर एक चीज मारना का था। परीक्षा। मतलब हमको अपना मजा बार बार आप चाहिए, भैया, हमको घंटा किसी भैया से कोई मतलब नहीं। ऐसा। आप बार बार ऐसे बात को काटिएगा भैया, तो फिर सही बात नहीं है मैं ना भैया। पूछ रहा हूं, बात सुनो ना, पे- हम हार गए, आप सही बोल रहे थे, भगवान शंकर त्रिकालदर्शी नहीं थे, हम हार गए, ठीक है। मैं पूछ रहा तो हूं, भैया आरडी आरडी दैत्य की हत्या गुदा मैथुन द्वारा उन्होंने करी, तो ऐसा करने से वो क्या थे, मैं ये पूछ रहा हूँ। जी जी। भैया मेरे को इस बारे में नितंब पे क्यों मतलब काटा था वो भी क्लियर कर दे थोड़ा सा। भैया नितंब पे ऐसा मतलब, मैं बता, नितंब पे काटा था ऐसा कहाँ लिखा है भैया, मतलब मैंने देखा नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है दिखाएंगे इस वो भी बारे में। कभी, दिखाएंगे दिखा क्या देंगे। यार वो आपको, मतलब क्या बात कर रहे हो। नहीं पहचाने भैया, कैसे थे? मेरे को जानकारी नहीं है इस बारे में, ठीक है भैया। तो मैं इस बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि अच्छा, मैंने वो जहाँ ये तक कैसे पढ़ा था। पहचाने थे कि ये आरडी है? आरडी नहीं है ये, मतलब ये आरडी है, ये पार्वती नहीं, कैसे पहचाने थे वो? भैया आप बताइए, अगर आपको लड़का लड़की तो इतना समझ में आता ही होगा कि कौन लड़का है कौन लड़की है। अगर इन जनरल भी आपके सामने एक खड़ा कर दिया जाए जो आपके साथ हमेशा कई चलो, सालों से अच्छा, रहता है, तो चलो उनको ठीक है, आप मान लिया, उसी, मान लिया, मान लिया। इसका मतलब है वो ये समझ गए थे ना कि आरडी एक लड़का है। नहीं ऐसा कुछ वो समझे उस समय तक नहीं थे, जब तक किस वो समय तक? उनके पास में आ नहीं गया था भैया। आ गया, वो पास में आ गया तो उनको समझ में आ गया कि ये लड़का है। नहीं लड़का, ऐसा भैया एक बात बताइए, जब जब भगवान उनको विष्णु एग्जैक्टली ये पता कब चला कि ये लड़का है, ये पूछ रहा हूँ। ऐसा उनको पता नहीं चला जब वो मरने की स्थिति में आया ना भैया, उस अरे समय भाई उसको। वज्र, ओ भैया मेरे प्यारे भाई, वज्र पहले ही रख लिए थे वो लिंग पे। हाँ तो सर ये अरे डबल करने तो की क्या पता जरूरत चला थी सर। होगा ना यार। क्या पार्वती के साथ भी ऐसे ही करते थे क्या? मतलब क्या ये गेम पूरा वज्र के साथ चलता था? ऐसा होता है ना, मैं भाई कई कई इंग्लिश पिक्चर में देखा हूँ, वो हंटर पंटर और पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, हाँ, उसने डबल पावर करने की जरूरत क्या थी सर, मतलब वो हाँ, तो वैसे ही मतलब बहुत। हाँ, एग्जैक्टली, मॉरल टीचर सर। तो इसका मतलब है मॉरल सर कि उनको ये बात पता होगी ना कि ये करने के पहले ही कि ये लड़का है, लेकिन तब भी उन्होंने ये किया। नहीं ना भैया, फिर यही बोल रहा हूँ ना भैया कि मैं, मेरे को बोलने दीजिए। उनको ये तब तक पता नहीं चला था जब तक वो उनके समीप नहीं आ गया था, ठीक ना समीप आ भैया। गए, चलो ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, वो तब तक ये समझ रहे थे कि ये पार्वती है, ये समीप नहीं, वो समीप आए तब पता चला उनको ये पार्वती आया नहीं है, जब ठीक है। अब उनको आभास हुआ उस चीज का आभास कि ये हुआ उनको पार्वती नहीं है, तो कि ये उसके पार्वती बाद नहीं उन्होंने, है, जी जी एग्जैक्टली, जी, मान लिया। ये मेरे को हाँ। बताओ, गुदा मैथुन की जरूरत क्या थी? क्योंकि भैया देखिए, मैं आपको ये नहीं, बार बार क्या बोल रहा उनको गुदा मैथुन की कि आदत थी? भैया आप सुन तो लीजिए। नितंब मैं पे आपको काटने की बोल रहा जरूरत कि क्या थी। जब आप, भैया ये कहीं नहीं लिखा है, प्लीज आप बार बार इस बात को मत बोलिए, ये कहीं नहीं लिखा है। और मैं ये बोल रहा कि मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है कि उसके पास वरदान क्या था, ठीक ना। वो जो दैत्य था, जैसे अंधक के पास जो वरदान था ना, उसके पास क्या वरदान था, उसकी क्या जीवन गाथा थी, उसके बारे में मेरे को कोई मतलब आइडिया नहीं है, तो मैं इस चीज पे जवाब नहीं दे सकता। बट मैं इस चीज के बारे में जानकर और पढ़ाई करके मैं जरूर आपके पास फिर से इस बात को लेके जरूर आऊंगा। ये मेरा वादा रहा आपसे भैया। मैं आपसे बट ये मेरे, पूछ रहा हूँ, गुदा मैथुन क्यों किया उन्होंने? मैं बता तो रहा भैया कि मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं जरूर अरे आपके पास इस चीज भाई सुनो पे ना, आऊंगा। जो गुदा मैथुन करता है उसको क्या कहते हैं हम? मैं इतनी देर से ये जानना चाह रहा हूँ बस, जो गुदा मैथुन करता है उसको कहते क्या है? गुड़ गुड़। मैं बोल रहा भैया कि मैं जब पढ़ के आऊंगा इस बारे में तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक ना। अभी जो चीज के बारे में जो टॉपिक देख के मैं आया था भैया,
मैंने जस्ट उस चीज को आपको क्लेरिफाई किया कि वो जो शंकर भगवान हमारे थे वो त्रिकालदर्शी नहीं थे, जो सदाशिव थे वो त्रिकालदर्शी थे भैया। ये देखो एक चीज दिखा रहा हूं, ये आपसे पूछे ना कहाँ लिखा है, ये देखो। देवी रूपधारी आरडी ने कहा, पतिदेव आपके अतुलनीय पति एक प्रेम मिनट को प्राप्ति के अभिप्राय से मैं तपस्या करने गई थी। प्लीज 1 मिनट चुप रहिए। जी जी जी। किंतु उसमें मेरा मन नहीं लगा, अतः पुनः आपके निकट लौट आई। ऐसा वो कहने पर शंकर जी के मन में कुछ शंका उत्पन्न हो गई, परंतु उसे उन्होंने हृदय में समाधान करके छिपा लिया। फिर वे मुस्कुराते हुए बोले, सूक्ष्माग्नि, तुम तो मुझ पर कुपित होकर तपस्या करने गई थी, साथ ही तुम स्वभाव से सदृढ़ प्रतिज्ञा वाली हो, और फिर बिना मनोरथ सिद्ध किए कैसे लौट आई, ये क्या बात है, इसमें तो मुझे संदेह हो रहा है। ऐसा कहकर शंकर जी पार्वती के उस लक्षण का स्मरण करने लगे जिससे उन्होंने पार्वती के शरीर के बाएं भाग में बालों को घुमाकर पद्म के रूप में बनाया था, लेकिन वो उन्हें दिखाई नहीं पड़ा। तब पिनाकधारी महादेव ने यह समझ लिया कि ये दानवी माया है। फिर तो उन्होंने अपने आकार को छुपाते हुए जननेंद्रिय में वज्र को अभिमंत्रित करके उस दैत्य को मार डाला। ये उन्होंने किया, और यहां पे मैं आपको फिर से बता दूं, यहां थोड़ा सा रिफाइन कर दिया गया है। यहां हुआ भैया ये ये था कि पार्वती दिक्कत के क्या है? नितंब में वो बनाया गया, तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। नितंब नहीं लिखा हुआ है, और इसमें दिक्कत अरे क्या है भाई यहाँ यहाँ पे यहाँ थोड़ा ना भैया? अब इन्होंने इस तो रिफाइन और कर ज्यादा दिया। क्लियर है ना कि उनके साथ वो अपने किस चीज को वज्र का बना के उन्होंने उसको मार डाला, क्योंकि ऑब्वियस सी किसको? बात है वो वैसा इसमें कहीं दिखा रहा तो नहीं है कि संभोग, इसमें तो मेरे को नहीं दिख रहा है भैया कहीं भी क्या? ऐसा अरे लिखा मैं हुआ है। फिर से बोल रहा हूँ इसको, फिर भी ये आजाद, ये वाली स्क्रीन को भैया ये शेयर। तो आपको दिखा रहा है, हाँ ये तो हाँ, आप ही अभी एक दिखा और रहे दिखाता हूँ, हैं। देखो ना, इसको पढ़ो, इसमें इसमें तो हाँ और हाँ क्लियर देखो। है। ये देखो, ये देखो, मेढ़े वज्रास्त्रमादाय। मेढ़े का मतलब होता है मैं पढ़ लिंग, लिया भैया। जननेन्द्रिय। मे- दानवंत शातयत भैया भैया अबुद्धे भैया भैया द्वीर भैया कोनेव मेरे दानवेन्द्रे मेरे निशोदितम। भैया मैं हाँ पढ़ ले रहा भैया, पढ़ ले रहा। हाँ। एक मिनट, फोन पे हूं ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। मेरे वज्रा मादाय दानव सर अधिक। हाँ जी भैया। हम्म। तो इसमें क्या दिक्कत है भैया? इसमें कहाँ इसमें ये लिखा उत्तम है हुआ तुम है करके कि मारा उनके है सीधा। अरे निबंध निबंध यार, उनका कहाँ निबंध पे काट क्या? लिया, ऐसा कहाँ लिखा? अरे आपने भाई बोला ना वो भी कि लाके दिखा दूंगा, ये तो एक एक श्लोक भी यहाँ पे दिख रहा है। आप आपके नितंब के काटने पे हो क्या? भगवान शंकर किसी के पिछवाड़े, किसी की किताब पीछे से पढ़ गए हैं, पिछवाड़ा उस पे ध्यान भैया लगाओ। भैया भैया, एक मिनट, इसमें पिछवाड़ा भी कहीं नहीं लिखा है भैया। उन्होंने मेढ़े वज्र का बनाया। हाँ वज्रास्त्रमादाय दानवंत शातयत इन अबुद्धे वज्र का बना द्वीर के कोनेव। आपको आपको संस्कृत नहीं भैया। आती? हाँ जी भैया, आता है भैया, मैं बता रहा। हाँ, लिंग को वज्र जैसा बना के उन्होंने कहाँ दानों डाले? को कहाँ डाले थे? ये डाले, ऐसा कहीं लिखा है क्या? डाले अरे तो 1 मिनट, लिंग पे वज्र लगा के अरे क्या किए उसके बाद वो आगे? ऐसा कहीं लिखा है क्या भैया? उसको मार दिखाए वो दिए मर थे गया। ऐसा? भैया अरे डाल के मार दिया। यार क्या हो रहा है ये? अरे भाई मेरे, लिंग पे वज्र रख के किए क्या? एक मिनट, उसके उसमें सामने क्या आप यहाँ पे डिंग डोंग भैया डिंग डिंग डोंग डिंग डोंग ऐसे नाच रहे थे क्या? फिर कुछ तो भैया करे उनका होंगे। तेज था ना भैया, भैया उनका जो हाँ तेज था ना, अरे तेज, यार ये ठीक ना? हाँ, बच्चा है, अभी तेज भैया भैया लगा अगर रहते हैं। तेज था तो वज्र लगाने की जरूरत क्या थी लिंग पे? ठीक है, तेज वहीं से तो आपकी निकलता है। भैया तेज वहीं से आपकी निकलता है। भैया अच्छा ये मेरे को सीधा आपकी सीधा बताओ, मैं आपका सीधा सीधा लेके आ बताओ, जाऊंगा, फिर आप आप मेरे फिर को से सीधा बात सीधा करो। बताओ कि हाँ लिंग जी। पे वज्र लगा के कर क्या रहे थे वो? मैंने वज्र नहीं लगाया, मैंने लिंग को वज्र के साथ लगाया, उसको वज्र लिंग के साथ वज्र को चिपका लिया, फिर क्या किया? नहीं भैया, फिर आप वही बोल रहे हैं। क्या किया? अरे मेरे कुछ को तो आइडिया, किए होंगे। वो मैंने मरा आपको बोला कैसा? कि वो बंदा मर गया कैसे? मैं आपको बोल रहा कि मेरे को ना इनका जो ये था, उस दानव का क्या था क्या नहीं, उसके बारे में मेरे को पता नहीं। मतलब
मतलब आपको दोनों के आके बीच में क्या जरूर इस चलता बारे था में ये आपको आपका तो पता बताऊंगा, नहीं या है। फिर आप मेरे को बता दीजिएगा अगर मैं गलत होऊंगा तो भैया। अच्छा, थोड़ी देर पहले तो आप ये बोल रहे थे ना कि ये भगवान शंकर जो उसके साथ किए बट वो मैं बाहर आके बस किसी को टॉपिक बता नहीं देख के आया सकते था थे। आज का, जिसमें कि शंकर भगवान को ये बोला जा रहा है कि वो त्रिकालदर्शी थे। मैं बोल रहा हूँ वो त्रिकालदर्शी नहीं थे, जो चलो हमारे मान सदाशिव लिया थे। हम हार गए भाई, वो नहीं थे त्रिकालदर्शी, लेकिन किसी के साथ गुदा मैथुन करते थे, तो जो गुदा मैथुन करने वाला क्या होता है? भैया श्लोक में ऐसा लिखा नहीं है गुदा मैथुन कहीं भी। हद कर रहे हो यार, पूरा पढ़वा रहा हूँ। अबुद्धय द्वीर, हाँ, कोनेव दानवेंद्र निसूदितम, मार दिए पीछे। वो मार दी फिर, ऐसा मैं क्या कहूँ भैया? मेरे को, मैं बोल रहा ना भैया, मेरे को उस पे मतलब मैं नहीं बात कर आप, पाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं है। आपको पता है भैया, जरूर आप मेरे को बता दीजिए, मैं मैंने उस तो चीज के पूरा बारे में। आपको श्लोक पढ़ के बता दिया ना, पूरा। भैया ये अबुद्धय, अबुद्ध्य द्वीर कोनेव दानवेंद्रे, दानव की किताब उन्होंने पीछे से पढ़ी, निषूदितम ऐसे मार आप दिया उसको। आप, आप ये कहाँ से, मतलब ये कहाँ से लिया हुआ है, ये बस ये बता दीजिए मत्स्य ताकि मैं। पुराण, हाँ, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, सटीक मत्स्य पुराण, अध्याय 155। ठीक है भैया, एक मिनट मतलब। पूरा लिखो, ये 1 मिनट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नवल ठीक किशोर है भैया, प्रेस लखनऊ, ऐसे पूरा लिखो। एक मिनट भैया। क्या उन लोग से फोन करके पूछोगे क्या? नहीं नहीं भैया, मैं, मेरे पास कोई ऐसा ये नहीं है, मैं खुद पढ़ता हूँ भैया, मेरे पास ऐसा कोई ये सब सोर्स नहीं पढ़ते है। हो आप, कि गुदा मैथुन हुआ, ये पढ़ते हो ये सब? नहीं नहीं भैया, मैं ग्रंथों को अपने पढ़ने में भरोसा रखता हूँ, एंड में पढ़ता पढ़ते हो हूँ। ग्रंथों को? जी जी भैया जी, बिल्कुल। हाँ जी भैया बोलिए। नवल किशोर प्रेस लखनऊ, ठीक है, मतलब बुक का नाम क्या है भैया? मत्स्य पुराण, अध्याय 155। 10 हम्म, ठीक है भैया, ठीक है भैया, धन्यवाद। जा रहे हो? भैया मतलब मेरे को जो साबित करना था वो तो मैं कर ही दिया ना उस पे, क्या? शंकर भगवान पे, कि वो ये नहीं आप थे, शंकर क्या भगवान कहते। को त्रिकालदर्शी नहीं थे ये साबित करके तो जा रहे हो, लेकिन उन्होंने गुदा मैथुन कर किसी को मारा है ये भी मान के जा रहे हो, उससे और भी बहुत कुछ साबित करके जा रहे हो ना, आपको से बता दूं। नहीं भैया, मैं मान के नहीं जा रहा हूँ, मैं बोल रहा इस पे पढ़ के मैं आपके पास मतलब जरूर आप ये आऊंगा। कह रहे हो कि, अच्छा ठीक है, सीधा सीधा सवाल हाँ जी। पूछ रहा हूँ। जी चलो भैया, गुदा मैथुन को साइड में रखते हैं, क्या भगवान शंकर ने आदि को अपना लिंग दिखाया था क्या? मेरे को पता नहीं है भैया, मतलब आप बता दीजिए अगर ऐसा कुछ है तो। मेरे को सच तो में पता भाई नहीं है, वो मैं खुद मरा से। कैसे, और वज्र को उन्होंने लिंग पे रखने की जरूरत क्या इसमें थी? जो उस पे जो लिखा नहीं, वज्र को लिंग पे नहीं रखा उसने, लिंग को वज्र सा बना लिया था। ठीक ना भैया? लिंग को, चलो ठीक है, लिंग को वज्र जैसा बना लिया, जी क्यों भैया किया ऐसा उन्होंने? जी। क्योंकि उनका जो मतलब क्योंकि देखिए अब सब पे वैसा है ना कि वो एक मतलब ये मतलब जैसे कि हमारे सनातन में ये था कि वो आदि शक्ति के, मतलब शिव और शक्ति के ये था उनका, तो वो लिंग को उन वज्र क्यों बनाया? भैया मेरे को तो ये, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को इसमें कोई आइडिया नहीं, और मैं इसमें बोल ही नहीं पा रहा क्योंकि मेरे को पता मतलब नहीं है ना। यार हाथ भी तो थे दोनों, गला दाब देते, उसका टैटवा दबा के मार देते। त्रिशूल भी था, त्रिशूल नहीं, से मार देते, लिंग को वज्र क्यों बनाया? मतलब उस समय कुछ तो मैंने करना आपको होगा ना उनको। जब इनके, जब भी ये माता के साथ जब अच्छा एक भी बात इनका बताओ, ये था, लिंग को उन्होंने वो क्यों नहीं त्रिशूल बनाया? वगैरह की आपको बात बोल रहे भैया, भैया, गदा क्यों नहीं बनाया त्रिशूल अपनी लिंग को? उसको वज्र त्रिशूल जैसा ही क्यों, धारदार क्यों बनाया? गदा बना लेते। त्रिशूल त्रिशूल वज्र, वज्र मतलब धारदार, मतलब ये ऐसा नहीं होता कि वज्र धारदार होता है। वज्र मतलब पत्थर के समान, मतलब वो वज्र जो अच्छा था एक बात उनका मेरे को मतलब। बताओ, ये क्या भगवान वज्र शंकर मतलब अपने पत्थर लिंग के समान। को वज्र व ये सब बना लेते थे क्या अपने लिंग को? मतलब लिंग के साथ ऐसे खेलते रहते थे क्या बैठ के, कि तू वज्र बन जा, कहेंगे क्या? तो वज्र बन, तो क्यों बनाते थे भाई नॉर्मल आदमी? यार देखो, लिंग के दो ही काम है। जी। नहीं, हाँ, लिंग देखिए, सहवास मतलब करने बहुत के लोग काम आएगा या मूतने के काम आएगा? वो यहाँ वज्र क्यों बनाते थे भाई? मतलब क्या था ये यहाँ आइडिया उनके दिमाग में? ठीक है भैया, मतलब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा भैया,
कि जो यहाँ पे जो इसका मतलब है ना, वो वही लिंग है जो जिससे संभोग वगैरह होता है। ठीक, मैं अच्छा, उससे उनके पास अग्री वो करता दो लिंग अलग अलग थे, एक संभोग करने के लिए था और हूँ, एक किसी और चीज के लिए था। लेकिन जो बाकी जगह लिंग का जो उपयोग होता है ना, उसका मतलब हाँ। प्रकार होता है, मतलब उनके जो अलग अलग रूपों में लोग उनको प्राप्त करते थे ना, उसको हम अलग अलग लिंगों में तो उन्होंने विभाजित वज्र करते थे। किसको बनाया? मतलब खुद घुस गए क्या आड़ी के अंदर? नहीं नहीं, मैंने ये बोला ही नहीं ना। मैंने तो आपको हर बार यही बोला कि इस चीज के बारे में मैं आपको पढ़ के जरूर बताऊंगा। पढ़ मेरे के को। बताओ, चलो बताना। जी। अरे राधे जी भाई एक भैया। मिनट, हाँ हाँ ये हाँ बताएं हाँ। यार, जी ये उज्जैन में महाकाल मंदिर है तो ये फर्जी महाकाल मंदिर है ना? क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? आपने कहा ना शिव जी त्रिकालदर्शी नहीं है, तो मंदिर फर्जी बना हाँ रखा जी। है ना, महाकाल मंदिर। क्यों? आपको नहीं पता कि उज्जैन के महाकाल मंदिर शिव जी की कहानी? उज्जैन में महाकाल मंदिर भी है और कहानी भी पता है भैया, बट आप ये फिर क्यों बोल फिर रहे हैं कि फिर वो झूठा हो गया ना, आप वो तो फिर झूठा है ना। आप बताएंगे ना, महाकालेश्वर रीजन जो बताएंगे। झूठे हैं ना अवतार, नहीं ना भैया, क्यों झूठे हैं? तो आप ही कह उनका रहे जो हो वहाँ पे शिव जी महाकाल नहीं है। मैं महाकाल, भैया महाकाल मतलब ये क्या महाकाल लॉजिक मतलब है भैया? त्रिकालदर्शी को ही महाकाल कहते हैं भाई, क्या बात कर रहे हो? नहीं भैया, नहीं भैया, महाकाल मतलब जो काल के ऊपर राज करे, ठीक ना, और काल से ये जो कितने बड़ा काल हो होते हैं, उसको कितने महाकाल काल होते कहते हैं, हैं। कितने काल होते हैं, काल काल कितने काल काल होते हमारे हैं? सनातन धर्म में दो लोगों को कहा गया है, जिसमें एक यमराज जिनको काल का रूप कहा गया है, एक माता काली जिनको काल का रूप कहा क्या गया है, और एक कहानी है? शंकर चलो ये गप्पे मत सुनाओ मुझे, ठीक है? कहानी क्या है महाकाल सबके मंदिर की? जिन, जिन सबके उज्जैन भैया के मेरे को महाकाल अब मंदिर पता की कहानी क्या है ये बता दो चलो। नहीं, नहीं पता नहीं है भैया पूरी तरीके से, मैं फिर अभी मतलब कैसे कह रहे थे आधा मुझे पता है? आधा अभी कैसे नहीं बोला नहीं मुझे पता है? भैया, आधा भैया आपने जब आधा बात अधूरा बताई नहीं। नहीं थी आपको उज्जैन के महाकाल मंदिर की कहानी, अगर मैं त्रिलोकीनाथ शिव आपको की आधा कहानी, तो फिर तुमने अगर ये बातें कही मैं कैसे? आपको मैं अगर आपको आधा अधूरी बात बोलूंगा नहीं भैया, तो जब पता तो नहीं है तो ये अगर मैं दावा कहीं कैसे किया तुमने अभी कि शिव जी त्रिकालदर्शी नहीं है? क्योंकि मेरे को पता है ना भैया, वो नहीं थे त्रिकालदर्शी। मेरे को भी पता है ना शिव जी त्रिकालदर्शी हैं, महाकाल महाकाल के मंदिर में आप जाके पता कर साबित लो। कर दो ना। नहीं तुम आप जाओ ना साबित कर महाकाल के दो। मंदिर में, पूछो ना वहां जाके शिव जी त्रिकालदर्शी हैं कि नहीं। तो ठीक है, तो आप अपने इस पे टाइटल डाल दो, शिवजी अरे मैं क्यों त्रिकालदर्शी टाइटल थे। डालूंगा, शिव जी तो त्रिकालदर्शी हैं, जाके पूछो महाकाल वाले मंदिर में, वो तो यही लिखे बैठे हैं। तो भैया वहां से फिर तो हटवाओ ना बढ़िया है। जाके, वहां ठीक से है भैया, हटवाओ ना तो जाके। वो अगर आप मान रहे हैं इस चीज को, तो मैं मैं क्यों अभी मान इसमें रहा हूँ क्या भाई? करूँ? ये तुम लोगों की समस्या है ना, ये आप झूठे मंदिर बनाना, लोगों को उल्लू बनाना, नहीं, और वहां पे मैं लिंक खड़ा करके कहना ये त्रिकालदर्शी हैं, ये सब तुम लोगों की समस्या है भाई, तुम मानते हो? नहीं नहीं भैया, ऐसा ऐसा कोई बात नहीं। मैं अपने वो आप मंदिर में मैं झूठा कहीं लिखा है क्या? क्यों वो झूठा लिखा है मंदिर में? एक एक मिनट टाइम दीजिए भैया मेरे को, बस एक मिनट, ठीक है ना? वो गूगल पे नहीं एक मिलेगा, वहां मिनट। जाके देखना पड़ेगा, वहां लिखा है जो डिटेल। नहीं नहीं, मैं गूगल पे नहीं देखूंगा भैया, मैं और बस कहाँ एक देख मिनट लोगे में इतनी सी देर में यार? मैं देख लेता ना भैया, मतलब एक मिनट टाइम दे दीजिए हाँ ना तो भैया मेरे गूगल पे को। ही तो बस देखोगे, एक और कहाँ देखोगे? भैया, मैंने गूगल पे देखा, बट उज्जैन मंदिर को गूगल लेके पे ऐसा देखने के चक्कर, अच्छा गूगल पे देखने के चक्कर में यार तुम बाहर निकल गए थे। भैया मतलब गूगल मैं पे क्या फोन देख से हूं लिया ना, तुमने? क्या देखा मैंने गूगल बैक पे? किया। हाँ, तो उस पे हम्म गूगल पे उसमें दिया हुआ था कि हम्म वो जो अ, उज्जैन मंदिर है, उसमें हम्म। उसको लेके मान्यता है कि दूषण नाम का कोई राक्षस था। अरे उस कोई नहीं राक्षस मतलब वाक्षस की बात नहीं हो रही यार, क्या बातें कर रहे हो? उज्जैन के महाकाल उसके मंदिर किस लिए प्रसिद्ध हैं, ये वही देखना था लिखा तुमको। था, राक्षस के अत्याचार से पीड़ित होकर प्रजा ने भगवान शिव का आह्वान किया, तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव महाकाल रूप में प्रकट हुए और राक्षस का वध किया, जिसके उपरांत वहां पे उनका जो एक लिंग का प्रकार था उसको वहां पे स्थापित किया गया। ये तो इसमें महाकाल कौन है? ऑब्वियसली महाकाल शंकर भगवान है, क्या भगवान मतलब है शिव। इसका? इसका मतलब क्या है? मतलब इसका इसका मतलब ये है भैया कि जो महाकाल शंकर भगवान है ना, उनको आह्वान किया गया, उनको मतलब अरे ऐसे महाकाल पीड़ित होके मतलब जब। पूछ रहे थे भाई। अच्छा, महाकाल मतलब, कितना देखोगे महाकाल फिर? मतलब अरे भाई त्रिलोकीनाथ मैं शिव के बारे में पता है? त्रिलोकीनाथ शिव के बारे में? वो सदाशिव है, सदाशिव जो कि सदाशिव है? आप। ये कहाँ बना लिए तुमने जी, सदाशिव? कब बना लिए सदाशिव? मैंने नहीं बनाया भैया, जो तो सदाशिव किसने है बना वो लिए? प्योर फॉर्म है, और नहीं नहीं, किसने बाकी जो बनाए? है उनके अवतार है रुद्र, रुद्र है।
कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है ऐसा जो तुम कहानी बता रहे हो, कहाँ लिखा है? रेफरेंस दो। ओके ठीक है, लाओ। मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। मेरे को ना एग्जैक्टली मतलब मेरे पास ऐसा प्रॉपर अभी क्योंकि नहीं है मेरे पास, बट मैं आपको रेफरेंस इसका जरूर दे दूंगा भैया, क्योंकि कौन से मैंने ग्रंथ पढ़ा में दी है। है ये कहानी? कौन से पुराण में कहानी दी है बताओ? मेरे को याद नहीं है भैया, मैं पढ़ा हुआ हूँ इसको, ठीक ना। बट अरे मैं तो आपको पुराण तो बता दो। पता नहीं भैया, मतलब शिव पुराण मैंने पूरा पढ़ा नहीं है। पूरा मतलब उनका चारों मैंने केवल रुद्र संगीता थोड़ा बहुत पढ़ा, रुद्र संगीता का आधा पढ़ा था मैंने, और छठवां अध्याय तक। उसके बाद से मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक ना, शिव पुराण का। तो मैं पुराण नहीं बता पाऊंगा उसका। सदा शिव जो है हमारे, ठीक ना, वो उनके 12 जो रुद्र है ना, उनमें एक शिव भी है जो उनके रुद्र है, ठीक ना भैया। अरे भैया वो उन्हीं शिव की बात हो रही है जिन्हें तुम सदाशिव कह रहे हो। जी, उनकी बात नहीं हो रही भैया, नहीं। किसने तो कहा उनकी अंधक बात जो नहीं? पुत्र, हाँ, हम्म। अंधक जो पुत्र था ना, वो हम्म। सदा शिव के जो रुद्र अवतार जिनको शंकर कहा गया है, भगवान अवतार शिव अलग कहा होते गया हैं है। क्यों? अवतार अलग होते हैं? अवतार मतलब उनके रुद्र है, रुद्र। रुद्र अलग होते हैं ना, शिव अलग होते हैं, रुद्र अलग होते हैं क्यों? शिव रुद्र ही है, सदा शिव के जो रुद्र अवतार है ना, उनको दोनों अलग हो शिव गए ही ना। मतलब 12 रुद्र है रुद्र और ना। शिव अलग हो गए ना। हाँ, अलग अलग हो गए ना भैया, कंप्लीट। अलग अलग। कैसे, रुद्र का जैसे शिव से कोई वैसे संबंध नहीं ही होता अलग, ना। वैसे वैसे ही अलग अलग हो गए भैया। हाँ, तो जैसे रुद्र का शिव भगवान से कोई परशुराम, संबंध नहीं होता ना। शिव शिव अलग देवता हो गए, जैसे, रुद्र अलग देवता हो गए। हाँ देवता, रुद्र, रुद्र अलग देवता, जैसे हनुमान जी अलग देवता हो गए ना, मतलब उनको अलग लोग पूजते हैं ना। शंकर भगवान को अलग लोग पूजते हैं। वैसे ही एक और कथन मिलता है जिसमें भगवान विष्णु के एक ही समय पे दो अवतार मतलब एक साथ वास करते थे, परशुराम और भगवान श्री राम। तो उनमें भी मतलब अलग अलग विचारधारा के वो भी लोग थे ना, तो वो कंप्लीट अच्छा, अलग तो अलग परशुराम पर्सन में थे। परशुराम में विष्णु की शक्तियां थी कि नहीं? बिल्कुल थी। मतलब शक्तियां, मतलब शक्तियां नहीं थी भैया, मतलब ये नहीं कह सकते कि शक्तियां थी। उन्होंने उसको अर्जित किया था अपने गुरु, मतलब अपने गुरु से शिक्षा लेके, अपने पिता से शिक्षा लेके उन्होंने उन चीजों को अर्जित किया था, तब करके उन्होंने उस चीजों को अर्जित किया था शुरू से जन्म के तो साथ बेटा पृथ्वी जाओ पे। जाओ, हो गई, गप्पे आ गई, हो गई, बहुत हो गई। आजाद भाई जाने दो। वो बेतुकी बातें कर रहे चलो, हैं मन से। प्रमाण कुछ भी नहीं, बचकानी बातें कर रहे बच्चा हैं। है सर, ये बच्चा है, हाँ चलो वही भाई। है, मन से बातें कर रहे हैं।